कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, बड़ोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन। श्री अशोक जैन, नीलम जैन। श्री पंकज जैन, अमिता जैन। श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन। श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। 8वां अध्याय बंध का प्रकरण चल रहा है। पिछली पाठशाला में हमने पढ़ाया था बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध मतलब बंधने वाली प्रकृतियों में स्वभाव पड़ जाना। स्थिति बंध, ये प्रकृतियां कितने समय तक आत्मा के साथ रुकी रहेंगी, जुड़ी रहेंगी, स्थिति बंध। इनका फल तीव्र होगा या मंद, ये अनुभाग बंध। और इनका आत्म प्रदेशों में प्रवेश हो जाना, बंध जाना, अथवा किस कर्म को कितनी कितनी वर्गणाएं मिलेंगी, इसका बंटवारा हो जाना प्रदेश बंध है। इसके बाद पिछली पाठशाला में ये भी हो गया था सूत्र नंबर 4 में कि आद्यो माने जो पहला प्रकृति बंध है वो 8 प्रकार का है। ज्ञानावरण जो ज्ञान गुण को ढके, दर्शनावरण दर्शन गुण को ढके, वेदनी सुख और दुख का वेदन कराए, मोहनी जो आत्मा को मोहित करे, आयु जो आत्मा को एक निश्चित शरीर में एक निश्चित समय तक रोके रखे, नाम कर्म जो आत्मा को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त कराए, शरीरों का निर्माण कराए, गोत्र कर्म जो आत्मा को लोकमान्य कुल में या नीच कुल में उत्पन्न कराए, और जो आत्मा के ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग और उपभोग में, दान लाभ भोग और उपभोग और वीर में विघ्न डाले, उसका नाम अंतराय कर्म। अब आज हम ये बताने जा रहे हैं कि ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के कितने और उत्तर भेद होते हैं। इसके लिए 5 नंबर का सूत्र देखें। पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। बोलिए। पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। 8 कर्मों के कितने उत्तर भेद हैं, आचार्य ने इस सूत्र में ये बताया है। सूत्र थोड़ा सा कड़ा है, इसलिए बोर्ड पे आपको दिखाते हैं। 8 कर्मों के भेद कितने देखें जरा। पंच, नव और द्वि और अष्टाविंशति, चतु द्विचत्वारिंशद, एक शब्द है ये, द्विचत्वारिंशद, द्वि और पंच भेदा यथाक्रमम, क्रम से। इसे और अच्छी तरह देखें। पंच 5, नव 9, द्वि माने 2, अष्टाविंशति 8 और 20 28, चतुर माने 4, द्विचत्वारिंशद, चत्वारिंशद माने 40 और द्वि माने 2 42, 2 और 5 भेद हैं यथाक्रमम, क्रम से। अर्थात ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद, दर्शनावरण कर्म के 9 भेद,
वेदनी कर्म के 2 भेद, मोहिनी कर्म के 28 भेद, आयु कर्म के 4 भेद, नाम कर्म के 42 भेद, गोत्र कर्म के 2 भेद और अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। अर्थात इन कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनके स्वभाव कितने प्रकार के हैं उसका इन सब में वर्णन हुआ। अर्थात ज्ञानावरण कर्म के 5 प्रकार हैं, इस तरह इस सूत्र में बताया। पहले 4 घातीय कर्मों के बीच में अघातीय कर्म वेदनीय को क्यों रखा और बाद में अंतराय कर्म को क्यों रखा? ऐसा कर लेते, पहले 4 घातीय कर्मों को रख देते और बाद में अघातीय कर्मों को रख देते। ये सूत्र ऐसा क्यों बनाया? प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी बीच में वेदनी को क्यों रखा? वेदनी अघातीय और ये 3 घातीय क्यों रखा? इसका कारण ये है कि वेदनी कर्म अपना फल कब दिखाता है? जब मोहिनी कर्म के साथ होता है। इसलिए वेदनी कर्म को कहाँ रखा? मोहिनी की गोद में रखा कि अगर मोहिनी नहीं है तो वेदनी कर्म सुख दुख नहीं देता। अच्छा, अंतराय कर्म को अंत में क्यों रखा? अंतराय है तो घातिया, लेकिन अंतराय 5 गुणों का, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इन 5 गुणों का संपूर्णतया कभी नाश नहीं करता। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास इन 5 गुणों का क्षयोपशम ना हो। इसलिए संपूर्णतया घात नहीं करने के कारण एक तरह से अघातिया कर्मों की तरह काम करता है, इसलिए उसको अंत में रखा। दूसरी बात, उसका फल जब होता है जब आयु, नाम और गोत्र कर्म भी अपने कार्य कर रहे हों, इसलिए उसको आचार्यों ने अंत में रखा है। शास्त्रों में इनके इस क्रम के बारे में इसी तरह वर्णन किया है जो उचित भी है। गुरुजी, 6 डालों में हमने पढ़ा है कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। तो त्रिविध कर्ममल, ये 3 प्रकार के कर्म कौन? बिल्कुल ठीक, प्रश्न आपका बहुत उचित है। कर्म 3 प्रकार के कैसे गिने जाते हैं? कर्म के 3 भेद, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब ये जो 8 प्रकार के कर्म पुद्गल वर्गणाएं जो है ना, जो आत्मा के साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण रूप होकर चिपक जाती हैं, ये द्रव्य कर्म। इन कर्मों का जब उदय होता है तब आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं वे भाव कर्म, और ये शरीर जो है इसे कहते हैं नो कर्म। प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक है। 3 प्रकार के कर्म कौन से? इसलिए ज्ञानावरणादि जो पुद्गल के परमाणु आत्मा के साथ चिपके हैं उन्हें कहते हैं द्रव्य कर्म, और इनका उदय होने पर आत्मा में जो विभाव परिणाम, राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं, ये होते हैं भाव कर्म। द्रव्य कर्म अजीव हैं, भाव कर्म जीव हैं, और नो कर्म माने प्राप्त शरीर, ये भी अजीव होता है। इस प्रकार कर्म के 3 भेद भी आचार्यों ने ठीक लिखे। पंडित जी, कर्म क्या हैं जो आत्मा के साथ बनते हैं? अभी आपने पहले पढ़ा, जो पुद्गल की एक वर्गणा होती है कार्मण वर्गणा। इस कार्मण वर्गणा की ये खूबी होती है कि आत्मा में जब राग द्वेष होते हैं तो ये कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करके आत्मा के साथ चिपक जाती है। तो कार्मण वर्गणा का आत्मा के राग द्वेष आदि परिणामों का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणमन होकर आत्मा से चिपक जाना, इनका नाम है कर्म। ये कर्म है क्या? ये पुद्गल की वर्गणाएं हैं। और इन पुद्गल की वर्गणाओं में खूबी क्या है? ये ऐसी वर्गणाएं हैं जो आत्मा के राग द्वेष आदि निमित्त को पाकर के बंधती हैं और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपना फल देती हैं। इनमें फल देने की शक्ति भी आ जाती है। इन्हें हम कहते हैं कर्म। ये पुद्गल होते हैं, परंतु पुद्गल होते हुए भी इनमें कर्म कराने की, फल देने की शक्ति होती है। कार्मण वर्गणाओं के अलावा अन्य वर्गणाओं में इस प्रकार की शक्ति नहीं पाई जाती। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद बताए। वे 5 कौन कौन से हैं? अगले सूत्र में देखें।
मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। बोलिए। पांच भेद हो गए। सूत्र सरल है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। सरल है बिल्कुल विषय। देखें जरा, क्योंकि आपने पहले भी 7 अध्यायों में सब कुछ पढ़ लिया है। देखें, पहला है मति ज्ञानावरण, जो मति ज्ञान को आवृत करे। आवृत करे, ढके। ढके माने ना होने दे। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं मति ज्ञान, और जो मति ज्ञान को ढकता है उसे कहते हैं मति ज्ञानावरण। दूसरा श्रुत ज्ञानावरण, जो श्रुत ज्ञान को आवृत करे, ढके, उसे कहते हैं श्रुत ज्ञानावरण। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को, विशेष ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं, और जो उसको न होने दे वो श्रुत ज्ञानावरण। जो अवधि ज्ञान को ढके, अवधि ज्ञानावरण। अवधि ज्ञान की परिभाषा हमने पहले क्या पढ़ाई थी? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ को इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से स्पष्ट जानता है, वह अवधि ज्ञान है। और जो अवधि ज्ञान में रुकावट डाले, उसको ढके, उसको न होने दे, उसे कहते हैं अवधि ज्ञानावरण। चौथा है मनपर्यय ज्ञानावरण, अर्थात दूसरे के मन को जानकर मन में चिंतित पदार्थ को जानना मनपर्यय ज्ञान है। और जो मनपर्यय ज्ञान को ढके उसे कहते हैं मनपर्यय ज्ञानावरण। और जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायों को क्रम रहित स्पष्ट जानता है, वह है केवल ज्ञान। और जो केवल ज्ञान को आवृत करे, केवल ज्ञान को ढके, न होने दे, उसे कहते हैं केवल ज्ञानावरण। इस प्रकार 5 ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं। जो अभी यहाँ पर 5 ज्ञानावरण के भेद बताए हैं, क्या इनमें से हमारे 5 का उदय रहता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन कैसे रहता है जरा गौर से समझेंगे। जो घातिया कर्म की प्रकृतियां होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती वो होती हैं जो गुण का पूर्ण घात करें। देशघाती वो होती हैं जो एक देश भी घात करे और सर्वदेश भी घात करे। तो ज्ञानावरण के 5 भेदों में केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है और पहली 4 देशघाती। अब देखना ध्यान से, हमारे केवल ज्ञानावरण का उदय है, हमें केवल ज्ञान नहीं है, पूरा उसने ढक रखा है। हमारे अवधि ज्ञानावरण मनपर्यय ज्ञानावरण कर्म का उदय है सर्वघाती का, हमारे अवधि ज्ञान मनपर्यय ज्ञान बिल्कुल नहीं है। हमारे सिर्फ 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो इन दोनों का उदय तो है, लेकिन बजाय सर्वघाती के इनकी देशघाती प्रकृति का उदय है। इसलिए इन मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण का उदय होते हुए भी हमारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पूरा नहीं ढका गया, थोड़ा ढका गया है। तो हमें थोड़ा सा मति ज्ञान और थोड़ा सा श्रुत ज्ञान है। हमारे उदय किनका है? 5 का। अवधि मनपर्यय का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, केवल ज्ञान के सर्वघाती का उदय है, और मति और श्रुत ज्ञानावरण के देशघाती का उदय होने से हमें थोड़े थोड़े मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान हैं, लेकिन हमारे उदय 5 ज्ञानावरणीय प्रकृतियों का है। ऐसा समझना चाहिए। ज्ञानावरण के 5 भेदों की चर्चा हुई। अब दर्शनावरण के 9 भेदों को देखते हैं। चक्षुरवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च।
चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। दोबारा बोलिए। चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। इस सूत्र में दर्शनावरण कर्म के 9 भेद गिनाए गए हैं। ध्यान से देखें। पहले सूत्र के 2 भाग हैं। पहला भाग है चक्षुरवधि केवलानाम, इसमें 4 गिनाए। चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शनावरण। अर्थात चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इसके बाद निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। इस तरह दर्शनावरण कर्म के 9 भेद इसमें गिनाए हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। पहली, चक्षुर्दर्शनावरण। चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे कहते हैं चक्षुर्दर्शन, और जो उस चक्षुर्दर्शन को आवृत करे, न होने दे, उसका नाम है चक्षुर्दर्शनावरण। दूसरा भेद है अचक्षुर्दर्शनावरण, अर्थात चक्षु इंद्री के अलावा स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण इंद्री और मन, इनके द्वारा होने वाले ज्ञान से पहले होने वाले जो सामान्य अवलोकन को न होने दे उसे कहते हैं अचक्षुर्दर्शनावरण। पहले भी आपको हमने बताया हुआ है पिछले अध्यायों में, दर्शन माने होता है सामान्य अवलोकन, जहां आत्मा का प्रयास हो पर ज्ञान ना हो उसे कहते हैं दर्शन। तो जो दर्शन गुण को ढके वह दर्शनावरण। तीसरा है अवधि दर्शनावरण, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले अवधि दर्शन को जो रोके, जो आवृत करे, उसका नाम अवधि दर्शनावरण। चौथा है केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञान के साथ होने वाले, पहले होने वाले नहीं, केवल ज्ञान के साथ होने वाले, जो केवल दर्शन को न होने दे उसे कहते हैं केवल दर्शनावरण। अब आइए आगे 5 निद्राएं। निद्रा, निद्रा माने नींद आना। निद्रा निद्रा, नींद पर और गहरी नींद आना, इसका नाम है निद्रा निद्रा। प्रचला, प्रचला माने कुछ जगता रहे कुछ सोता रहे, उसे कहते हैं प्रचला। अर्थात प्रचला नामक दर्शनावरण कर्म के उदय से ऐसी नींद आती है जो वह जीव थोड़ा सोता रहता है, थोड़ा जगता भी रहता है। प्रचला प्रचला ये ऐसा दर्शनावरण कर्म है जिसके उदय में ऐसी नींद गहरी आती है कि मुंह विकृत हो जाता है और लार वगैरह भी बहने लगती है, उसे हम कहते हैं प्रचला प्रचला दर्शनावरण कर्म। और स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म बड़ा भयंकर होता है। रात्रि में जिस जीव के इस कर्म का उदय होता है, रात्रि में उठता है, बड़े बड़े और कुछ कामों को निपटा के फिर सो जाता है, और सुबह उठता है तो उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं उठा था और मैंने काम किया था या नहीं। ऐसा स्त्यान वृद्धि वाला जीव कभी कभी कैसा कर लेता है कि रात्रि में उठा, नदी में तैर के उधर गया, उधर कुछ काम करके लौट के भी आया, सुबह देखा उसे बिल्कुल याद नहीं है। ये होता है स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म। गुरुजी, इस सूत्र में पहले के 4 भेद अलग रखे हैं और बाद में 5 भेद अलग रखे हैं, तो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है, पहले 4 भेद दर्शनोपयोग के होने में बाधक हैं। बाद के 5 भेद जो दर्शनोपयोग प्राप्त हुआ है उसके नाश करने वाले। हमें कौन कौन से हैं? चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है। तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन के क्षयोपशम से हमें, इन दोनों आवरण कर्मों के क्षयोपशम से हमें दोनों चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हुए।
लेकिन बाद के जो 5 हैं वो इन चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में बाधा डालते हैं। निद्रा नाम का कर्म सुला देता है, तब हमारे चक्षु और अचक्षु वाले जो सब दर्शन है ना, वे नहीं हो पाते। इसलिए इनको अलग अलग किया। पहले 4 भेद दर्शनोपयोग में बाधक हैं, अर्थात आवरक हैं, और बाद के 5 भेद प्राप्त जो दर्शनोपयोग का क्षयोपशम है उसको नाश करने वाले, इसलिए उन दोनों को अलग अलग रखा। हमारे इनमें से किसका उदय है, प्रश्न उठता है, हमारे में इसमें से किसका उदय है? दर्शनावरणी कर्म में कभी 9 का किसी के उदय नहीं होता। पहले प्रश्न आप लोगों ने किया था ना कि ज्ञानावरण कर्म, हमें 5 ज्ञानावरण में किसका उदय है? 5 का। अब दर्शनावरण कर्म में किसका उदय है? तो पहले जो 4 है ना, इनका तो सबके उदय रहता है 12वें गुणस्थान तक। हमारे भी उदय है। केवल दर्शनावरण कर्म का उदय है तो केवल ज्ञान भी नहीं, और केवल दर्शनावरण, केवल दर्शन का भी प्रश्न नहीं। अवधि दर्शनावरण का उदय है तो अवधि दर्शन का अभाव, वो भी नहीं। अच्छा, चक्षु और अचक्षु 2 दर्शन हो रहे हैं, इन दोनों कर्मों का उदय है, पर देशघाती का उदय होने से उनका क्षयोपशम है। इसलिए प्रत्येक जीव के, जितने भी जीव निगोदिया हों चाहे एक इंद्रिय हों, उनके इन 4 का उदय तो हमेशा रहेगा। अब बाद में रह गए 5 भेद। इनमें से कभी किसी जीव के 1 का उदय होता है, 1 से ज्यादा नहीं। जब निद्रा का उदय होगा तो अन्य 4 का नहीं, जब प्रचला का उदय होगा तो अन्य 4 का नहीं, तब उनका उदय नहीं होगा। तो हमारे इनमें से कितनी प्रकृति का उदय हो सकता है? पहली 4 का निरंतर, और बाद की 5 में से कभी 1। लेकिन एक विशेष बात, कोई भी जीव एक अंतर्मूर्त से ज्यादा न जग सकता है न सो सकता है। अर्थात निद्रा आदि 5 जो दर्शनावरणी कर्म के भेद हैं, इनका गैप अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं पड़ सकता। अंतर्मूर्त के बाद इनमें से किसी न किसी का उदय आएगा ही, और इनका उदय अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहता भी नहीं। अर्थात एक अंतर्मुहूर्त के बाद व्यक्ति जगेगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये इनके उदय की विशेषता है। इसलिए 4 अलग हैं और 5 अलग। हमारे प्रति समय 4 का उदय रहता है, और हर अंतर्मुहूर्त के बाद 5 में से 1 का उदय और हो जाता है। उस समय हम 5 दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों के उदय वाले हो जाते हैं। अब वेदनी कर्म के 2 भेद बताते हैं। सूत्र का उच्चारण देखिएगा कैसे होना चाहिए। लोग बोलते हैं सद सद वेद्ये, ये गलत। हमें कैसे बोलना पड़ेगा? सदसद वेद्ये, सदसद वेद्ये, सदसद वेद्ये। बोलिए वेदनी कर्म के 2 भेद हैं। सत माने साता वेदनीय और असाता वेदनीय। परिभाषा देखें। साता वेदनीय, जिस कर्म के उदय से सुख देने वाली वस्तुओं का संयोग मिले, सुख मिले और सुख का वेदन हो, साता वेदनी कर्म। जिस कर्म के उदय से दुख देने वाली वस्तुओं का संयोग मिले, दुख प्राप्त हो और दुख का अनुभवन हो, उसे कहते हैं असाता वेदनी। संसार में जितनी भी सुख देने वाली वस्तुएं हमें मिली हैं, जैसे मान लो अच्छे पुत्र का मिलना, अच्छी पत्नी, अच्छे नौकर आदि का मिलना, साता वेदनी कर्म का उदय है। और जो हमें दुख देने वाली चीजें मिली हैं, मान लो खराब पत्नी, खराब पुत्र, खराब नौकर चाकर आज जो मिले हैं ना, ये असाता वेदनी कर्म के उदय से मिले हैं। इसलिए वेदनी कर्म के 2 भेद। साता वेदनी, जिस कर्म के उदय से सुख देने वाली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।
माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली।